नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहा हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में, जो 25 अगस्त 2024 को करेंगे और अपने नीच राशि में पहुंचेंगे, जहां 18 सितंबर 2024 तक रहेंगे। नीच राशि में ही रहेंगे नहीं, बल्कि केतु के साथ रहेंगे। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, दोनों की युति ठीक तो नहीं है, क्योंकि शुक्र केतु को डिस्टर्ब करेगा और केतु शुक्र को डिस्टर्ब करेगा। शुक्र केतु को डिस्टर्ब इस तरह करता है कि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, शुक्र एक भोग विलास का मालिक है, तो आध्यात्मिक में भोग विलास का इन्वॉल्वमेंट डिस्टर्बेंस हुआ। और शुक्र भोग विलास का मालिक है, उसमें आध्यात्मिक इन्वॉल्वमेंट, तो फिर वो भी डिस्टर्ब होने लगा। ये दोनों युति अजीब है और अजीब रिजल्ट देंगे राशिफल पर। आप एक बार देखें कि आपके राशिफल पर क्या रिजल्ट देते हैं। सिंह राशि की बात होगी, इससे पहले बाकी राशियों का हुआ है 4 राशि। सिंह राशि वालों के लिए धन से जुड़ी सबसे बड़ी बात है, जहां आपको अलर्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कुटुंब रिश्तेदारों से थोड़ा गुस्सा ना करें, विवाद ना करें, नहीं तो अलगाव की स्थिति। इस अवधि में कोई न कोई रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है मृत्यु के प्रांत भी किसी प्रियजन की मृत्यु का योग बन रहा है, ऐसे संकेत बने हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई है तो आप उसका महामृत्युंजय करावें। दूसरी तरफ धन नहीं रुकेगा, बहुत मुश्किल है जो इस पूरे अवधि में आप अपने पास धन को रोक सके। तो आपको करना क्या चाहिए? नहीं रुकता है तो नहीं रुकने दे। अगर आपके पर्स में 1 रुपये भी है तो धन नहीं आएगा, लेकिन आपने उस 1 रुपये को भी बाहर निकाल के फेंक दिया, मतलब जाओ किसी को दान कर दिया, और आपके पर्स खाली, आपके जेब खाली, तो धन को आना पड़ेगा। ये भी एक रहस्य है इसमें। और सिंह वालों के लिए ये एक टिप्स कि धन लाने का तरीका। बैंकिंग सेक्टर में जो है उनको तो परेशानी अवश्य है। जॉब छोड़ने का मन करेगा, छोड़ भी देंगे प्राइवेट वाले, लेकिन गवर्नमेंट वाले कैसे छोड़ेंगे? उनको तो परेशानी लगा रहेगा, छोड़ने का मन करेगा, फिर भी छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। सिचुएशन जो भी है, ऑफिस में है, आपको फीमेल ग्रुप से टेंशन महसूस हो रही है, लग रहा है आपके बॉस अगर फीमेल है तब तो फिर सोचिए कि आपकी जॉब छूट गई। लेकिन नहीं, आपको रुकना चाहिए। कुछ उपाय जो हमने बताया या बताएंगे उसे जरूर करें। धन संपत्ति का तो जो परेशानी हो रही है, ये भी आपके जॉब बच जाए। अचानक कहीं से कोई परेशानी उभर के आ सकता है, जैसे पैतृक संपत्ति का बंटवारा लेकर के झंझट होना, किसी तरह का लीगल स्थिति को जन्म देना, वहाँ सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि तांत्रिक है, ज्योतिष है, उन लोगों के लिए एक अद्भुत बात है। डॉक्टर, लॉयर, तांत्रिक, ज्योतिष, उनके लिए एक अद्भुत बात है कि उनको अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी। इसी अवधि में गड़े खजाना खोजे गए हैं, जो खोजने वाले हैं मिलता है। एक अद्भुत योग है और रिजल्ट भी देता है। लेकिन जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके राशि पर ही बैठे हैं नीच का शुक्रदेव केतु के साथ। मन में भारी उतार चढ़ाव, टेंशन। लेकिन एक बात है, हेल्थ की जब बात करते हैं तो आपके अचानक किसी रोग आने का भय रहेगा, लेकिन वो शीघ्र जाएगा भी। और कोई पुराने रोग अचानक दूर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बना है। इस अवधि में कुछ धन हानि का योग भी बनता है। पिता की तरफ से कुछ परेशानी भी दिखाई देता है, झगड़े विवाद भी दिखाई देता है। और मान सम्मान के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आपके मान सम्मान का कोई बाट लगा सकता है, तो वो है फीमेल। अगर आप फीमेल है तो फीमेल ही आपका शत्रु है। ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं। प्रेम प्रसंग में भी झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति। कहीं शादी की बात हो रही है तो आप देखेंगे
कि वो टल जाती है। और दाम्पत्य जीवन में झगड़े और कलह मचे हुए हैं, अलग होने की बात चल रही, डाइवर्स हो के रहेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गया। लेकिन करना तो नहीं है, अलग तो होना नहीं है। बचने के लिए उपाय भी जरूर बताया जाएगा। कन्या वाले सूझबूझ से काम लें, नहीं तो आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि आपके बिजनेस में धन हानि हो सकता है कोई परेशानी। आप बिजनेस में अगर पार्टनर आपका फीमेल है तो समझ जाएं कि आपको परेशानी लगी हुई है। बचने के उपाय जरूर बताएंगे। तुला राशि, जिनका स्वामी है शुक्रदेव और बैठ गए खर्चे घर में, खर्चा तो कराएंगे। ऐसे ऐसे खर्च आपके निकल के आएंगे जिसका पहले से आपको पता भी नहीं था। अचानक बड़े बड़े खर्च जन्म ले सकते हैं। कभी कभी तो कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, लेकिन लेने की चेष्टा मत करें। कभी कभी तो आपके कर्जदार आपके पीछे पड़ जाएंगे, मुकदमे तक हो सकते हैं, झगड़े विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन झगड़ना नहीं है, नहीं तो मुकदमे और जेल भय का भी योग है। इसी अवधि में फीमेल के साथ की गई गलत हरकत का जेल जाने का योग बनता है। पत्नी के साथ किए गए अत्याचार में पत्नी जो केस किया उसके मामलों में जेल जाने के योग बनते हैं, क्योंकि पत्नी से भी अलग होने के योग बताते हैं। अगर नहीं अलग होते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप एक दूसरे से अलग रहने लगेंगे, ऐसी स्थिति को भी दिखा रहे हैं। कारण झगड़े विवाद समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति अचानक जन्म लेता है। कुछ भी ऐसे बातें जो मन में घर कर गया और वो गलत है, संदेह जिसको कहते हैं, और उसके कारण आप झगड़ गए। इसी तरह पार्टनरशिप में भी आपके अलगाव की स्थिति देखते हैं, और बिजनेस में भी आपके धनहानि के योग, पार्टनर के दूर जाने के योग, ये सारे स्थिति बना देते हैं। कहा जाता है शुक्र को कि 12वें घर में भोग कारक होते हैं, लेकिन केतु के साथ होने से यह योग पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और फल नहीं दे पाता है। इसलिए यहाँ पर ये योग लागू नहीं होगा। लेकिन जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो उनके एकादश भाव में बैठे हैं ये योग। आपके कोई भी ऐसे इनकम जो साइड इनकम है, रेंट हो, दलाली हो, ब्रोकरेज हो, या आर्थिक लेन देन हो, या विदेश से जुड़े हुए कोई काम चल रहा हो, तो वो अचानक रुकता हुआ दिखता है, या घाटा वहाँ दिखता है, धनहानि का योग दिखता है, या बाहर जाने की बात हो रही तो टलता हुआ दिखता है। कुछ इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं जो अचानक आप उससे निकल जाएंगे बाहर, नहीं चाहिए। संतान की तरफ से कुछ ऐसे न्यूज आ सकते हैं जो आपको परेशानी उत्पन्न करे, टेंशन दे। फीमेल संतान ज़्यादा टेंशन देंगे। एजुकेशन शिक्षा में भी उतार चढ़ाव दिखता है, परेशानी बनी हुई है, मन नहीं लगेगा पढ़ने का, आप पढ़ाई से दूर भागेंगे। और इसी अवधि में उपाय है, प्रेम प्रसंग, प्रेमी के साथ झगड़े विवाद के योग बनते हैं, अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी झगड़े चलेंगे, अलगाव की स्थिति आ सकता है, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित आप उससे बच सकते हैं। सट्टेबाजी, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो आप एक बात जान ले, सावधान रहे, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान, बहुत बड़े अचानक दिखेंगे। बच के रहें। डिसीजन इस समय इन दिनों तक आप छोड़ भी सकते हैं, अलग रह सकते हैं। वो अलग करना चाहता, आप स्वयं अलग हो जाएं कि हमें कुछ नहीं करना है, तो आपके शेयर मार्केट से पैसे आपके कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, जो जैसे वैसे पड़ा रहने दें। कहीं कोई सरकार की तरफ से नोटिस आ सकता है जो आपको परेशान करे, और लॉटरी खरीदते हैं तो वहाँ आपके लगने के योग नहीं दिखते। ये सारे स्थितियाँ बनी हुई है वृश्चिक वाले के जीवन में। तो करें क्या? यहाँ 2-3 उपाय है। आप मृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, और दूसरा आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। और इसके अलावा कोई समस्याएं हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, हम उसको देख लेते हैं।
कि क्या उसमें परेशानी है। उसके बाद जैसा होगा उपाय किया जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। आगे की राशि अगले वीडियो में।